क्या हर महीने आपका पैसा खत्म हो जाता है? क्या आप भी सोचते हैं कि आखिर अमीर लोग क्या अलग करते हैं? इस बुक में आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानियां मिलेंगी जिन्होंने रिच डैड की सलाह मानकर अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वो लोग जो कभी कर्ज में डूबे थे, आज फाइनेंशियल सक्सेस की मिसाल बन चुके हैं। और ये सिर्फ उनकी नहीं, आपकी भी कहानी बन सकती है। इस बुक को बस समझिए और अपनी कमाई को नए लेवल पर ले जाइए। ये समरी किसके लिए है? कॉलेज के स्टूडेंट्स, नौकरी करने वाले लोग, डेली वर्कर्स या मजदूरी करने वाले, और हर वो इंसान जो अपने घर का खर्च चलाता है और फाइनेंशियल आजादी चाहता है। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने, वही रॉबर्ट जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी बेस्ट सेलर बुक लिखी है। वो रिच डैड कंपनी के फाउंडर भी हैं, जो बुक्स और वीडियोस के जरिए लोगों को पैसे की समझ सिखाते हैं। आज वो अमेरिका के फीनिक्स शहर में अपनी वाइफ किम कियोसाकी के साथ रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं रिच डैड पुअर डैड सक्सेस स्टोरीज की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, यानी आर्थिक रूप से मजबूत, वो ऐसा क्या करते हैं जो बाकी नहीं कर पाते? क्या ऐसा हो सकता है कि पैसे की टेंशन हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाए? अमीर लोग अमीर कैसे बने रहते हैं? रिच डैड की सबसे बड़ी सीख यही है, फाइनेंशियल सक्सेस का कोई एक शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए रास्ते जरूर खुलते हैं। रिच डैड पढ़ने वालों ने बस वही किया, सीखा, समझा और अमल किया, और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया। इस बुक में आप जानेंगे उन लोगों की असली कहानियां जिन्होंने अपने हालात से लड़कर फाइनेंशियली ग्रोथ पाई, और आप भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखना चाहते हैं? हर कोई चाहता है कि उसे कभी पैसों की चिंता ना करनी पड़े, और हकीकत यह है ऐसी जिंदगी मुमकिन है। बहुत से लोग जो ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, ना ही उनके पास बड़ा पैसा था, आज फाइनेंशियली आजाद हैं। उन्होंने शुरुआत वहीं से की जहां आज आप खड़े हैं। उनकी कामयाबी की चाबी थी कैश फ्लो। कैश फ्लो रॉबर्ट कियोसाकी का बनाया हुआ एक बोर्ड गेम है, और सुनने में जितना अजीब लगता है, काम में उतना ही कमाल का है। ये गेम आपको सिखाता है कि पैसे को कैसे समझें, सोच को कैसे बदलें, और अमीरों की तरह सोचकर आगे कैसे बढ़ें। बहुत सारे लोगों ने इस गेम से नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सीखी और अपने पैसे से रिश्ते को समझा। आइए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं एड और टेरी कोलमैन की। एड और टेरी दोनों ही साधारण बैकग्राउंड से थे। एड के माता पिता पैसे को लेकर कभी जिम्मेदार नहीं रहे, और यही सोच एड में भी आ गई। पैसा आता और तुरंत खर्च हो जाता। टेरी भी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी थी। वो दौर था 1960 का, जब हिप्पी कल्चर का बोलबाला था और पैसे को बुरा समझा जाता था। एड और टेरी भी उसी सोच के साथ जीते रहे, सिर्फ जिंदा रहने लायक कमाते और सब खर्च कर देते। ज्यादा कमाई उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे थी। लेकिन सब कुछ बदल गया जब उनका बेटा जैक पैदा हुआ। अब उन्हें अपने परिवार का भविष्य दिखने लगा, और डर भी। उन्होंने पहली बार सोचा, 20 साल बाद क्या होगा? क्या हम ऐसे ही जिएंगे? यहीं से उनकी सोच बदली। अब वो सीखना चाहते थे। एक दिन खेल के मैदान में एड की एक डैड से बातचीत हुई, और वहीं से शुरुआत हुई उनके बिजनेस जर्नी की। उस शख्स ने उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। एड और टेरी ने सेमिनार अटेंड करने शुरू किए, सेल्स की ट्रेनिंग ली और खुद को डेवलप करना शुरू किया। उन्होंने पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ी, और धीरे धीरे फाइनेंशियल वर्ल्ड की समझ बनने लगी। जब एड के दादा दादी गुजरे तो उन्हें कुछ $1000 की रकम मिली। इस पैसे को उन्होंने समझदारी से इन्वेस्ट करना शुरू किया, भरोसेमंद कंपनियों के शेयरों में। 3 साल में यह इन्वेस्टमेंट बढ़कर $88,000 हो गया। लेकिन यहीं वो एक बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने मार्केट पर ध्यान नहीं दिया और कोई एक्सपर्ट गाइड भी नहीं लिया। नतीजा, मार्केट गिरा और उनका पोर्टफोलियो लगभग आधा हो गया, सिर्फ $40,000 बचा। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो बस एक रियल शुरुआत थी। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने ही कोई इशारा किया हो। अगले ही दिन एड और टेरी की नजर पड़ी रिच डैड पुअर डैड बुक पर। उन्होंने इसे पढ़ना शुरू किया और हर एक सलाह को अपनाना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कैश फ्लो गेम खेलना भी शुरू कर दिया। अब उनके पास सिर्फ मोटिवेशन नहीं, नॉलेज और कॉन्फिडेंस भी था। एक दिन उन्हें हाउसिंग डील्स के बारे में पता चला।
कैश फ्लो गेम से जो समझ मिली थी वो हाउसिंग इन्वेस्टमेंट से मिलती जुलती थी। तो उन्होंने सोचा क्यों न रियल एस्टेट में हाथ आजमाएं। फिर क्या था, सीखने की चाह और नए मौके तलाशने की सोच ने उनका रास्ता खोल दिया। एड और टेरी ने रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया और उन्हें कैश फ्लो में सीखी हर बात रियल लाइफ में काम आने लगी। वो अब अपने फैसलों को बेहतर बनाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद भी लेने लगे। उनकी प्रॉपर्टीज अब एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन गई थी। धीरे धीरे एड और टेरी फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन गए। हाँ, इसमें उन्हें समय लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो बिना किसी टेंशन के अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सोच सकते हैं। रिच डैड ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। एक अलग तरह की शिक्षा। हमेशा याद रखिए, पैसा सिर्फ नंबर नहीं होता, ये इमोशन से जुड़ा होता है। कोई जोश में आ जाता है, कोई डर जाता है, कोई घबरा जाता है। लेकिन रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद बहुत से लोगों की सोच बदल गई। अब वो पैसे की बात करने से नहीं डरते, बल्कि अब पैसा उनके कंट्रोल में होता है। अब मिलिए वैलेरी कोलीमोर से। वैलेरी एक इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल डॉक्टर थी, लेकिन जब बात पैसे की आती थी तो वो खुद को कमजोर मानती थी। वो रिस्क लेना चाहती थी, पैसे से पैसे बनाना चाहती थी, लेकिन फेल होने का डर उन्हें हमेशा पीछे खींचता रहा। इसलिए उन्होंने एक सिक्योर लाइफ चुन ली, स्टेडी इनकम, स्टेडी फ्यूचर। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनका बैकग्राउंड बेहद साधारण था, लेकिन आज वो बेहद अमीर थे। यहीं से वैलेरी की सोच बदली। उन्हें समझ आया, कोई डिग्री या डिप्लोमा आपको फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं बनाता। अगर आप रिस्क से डरते हैं तो आप हमेशा किसी की नौकरी करते रहेंगे। वैलेरी अब रुकना नहीं चाहती थी। उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उन्हें एहसास हुआ, मुझे बहुत कुछ नहीं पता। उनके पास अच्छा पैसा था, अच्छी जिंदगी थी, लेकिन वो पैसों को समझे बिना ही खर्च कर रही थी। उनकी बेटियों के लिए उन्होंने एक अच्छी जॉब तक छोड़ दी थी, लेकिन सवाल ये था, अगर उनके पति ने भी जॉब छोड़ दी तो फिर? वैलेरी को अब समझ आ चुका था कि सिर्फ अच्छी इनकम काफी नहीं, आपको उसे मैनेज करना भी आना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड ने वैलेरी को वो नॉलेज दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। अब वो फाइनेंशियल टॉपिक्स पर खुलकर बात कर सकती थी। अब वो डरती नहीं थी, जानना चाहती थी। जब भी कोई सवाल होता, वो पढ़ती, रिसर्च करती या फिर किसी समझदार दोस्त से सलाह लेती। अब उन्हें पता था कि डर का हल सिर्फ एक चीज में है, सही जानकारी। लॉटरी से बेहतर है नॉलेज। जिस तरह कानून की पढ़ाई से आप वकील बन सकते हैं और मेडिसिन पढ़कर डॉक्टर, उसी तरह फाइनेंशियल नॉलेज से आप वो बन सकते हैं जो आप सच में बनना चाहते हैं। फाइनेंशियल आजादी का एहसास ही कुछ और होता है। ये आपको सिर्फ आपकी डिग्री तक सीमित नहीं रखता, बल्कि लाइफ में और भी नए रास्ते दिखाता है। हाँ, कभी कभी हमें डर लगता है, जो चल रहा है उसे छोड़कर कुछ नया क्यों करें। लेकिन सोचिए, अगर आप अपने फील्ड में ही सिक्योरिटी के इतने करीब हैं, तो शायद आप उससे भी ज्यादा करीब हो सकते हैं अगर थोड़ा रिस्क लेने की हिम्मत हो। अब मिलिए थॉमस कोटुला से। थॉमस हर तरह की नौकरियां करते थे सिर्फ इसलिए कि जिंदगी किसी तरह चलती रहे, लेकिन वो खुश नहीं थे। उन्हें अंदर से लगता था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बैंक अकाउंट खाली, रिटायरमेंट सेविंग्स भी खत्म। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में आया रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने इसे पढ़ा और सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे उनका बैंक बैलेंस $90,000 तक पहुंच गया। अब उन्हें लगने लगा कि वो 40 की उम्र में रिटायर भी हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या किया थॉमस ने? उन्होंने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, ठीक एड और टेरी की तरह। उन्होंने कैश फ्लो गेम खेला, रियल एस्टेट के बारे में पढ़ा, समझा और फिर एंट्री मारी। धीरे धीरे उनके पास 5 प्रॉपर्टीज हो गई। हर प्रॉपर्टी से उन्हें $600 महीना किराया मिलने लगा, जो हर 3 साल में बढ़ता था। हाँ, शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार खर्चा निकल आता, कई बार सही प्रॉपर्टी चुनना मुश्किल हो जाता, लेकिन थॉमस डटे रहे। उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, कैश फ्लो खेलना नहीं छोड़ा और जब जरूरत पड़ी मदद मांगने में भी झिझके नहीं। उन्होंने सीखा कि फाइनेंशियल नॉलेज सबसे बड़ा हथियार होता है। सब कुछ खुद जानना जरूरी नहीं, लेकिन सीखने की चाह जरूरी है। थॉमस अब एक बात पूरी तरह मानते हैं, अगर आप खुद को अमीर बनते हुए नहीं देख सकते तो आप कभी अमीर बन ही नहीं पाएंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि लॉटरी से जिंदगी बदल सकती है, लेकिन थॉमस जानते हैं लक से ज्यादा भरोसा सीखने और मेहनत में होना चाहिए। मौके हजार हैं, बस उन्हें पकड़ने के लिए आपको तैयार रहना है। जितनी जल्दी शुरुआत करें उतना अच्छा। अभी तो मैं स्टूडेंट हूं, कमाई शुरू नहीं हुई,
अभी तो उम्र ही क्या है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये सोच ही आपकी फाइनेंशियल आजादी को रोक रही है। सच तो ये है, आपकी पॉकेट मनी भी आपकी इनकम बन सकती है। हर रुपया एक मौके की तरह होता है। आपको फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड लायबिलिटीज जैसे शब्दों को समझना होगा। और हाँ, ये सब आप जवानी में ही सीख सकते हैं। अब मिलिए एलिसन कुबाला से, जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक सुननी शुरू कर दी थी। रोज स्कूल जाते वक्त उसकी माँ कार में ये ऑडियो चलाती थी और वहीं से एलिसन की सोच बदलने लगी। उसे समझ आया कि पैसा सिर्फ अलाउंस से नहीं आता, उसे कमाया भी जा सकता है। तो उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। स्कूल की छुट्टियों में वो अपने पड़ोस में सजावटी पत्थर और मोमबत्तियां बेचती थी। वो चाहे छोटी थी लेकिन सोच में बड़ी थी। कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रखती थी। बाद में उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अपनी माँ की मदद से एक वेबसाइट बनाई और वहीं से अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। 20 से 30 डॉलर के खर्च में अब तक 60 डॉलर की कमाई कर चुकी थी। किसी भी नए बिजनेस के लिए ये एक शानदार शुरुआत थी, और इतनी छोटी उम्र में तो और भी ज्यादा। तो चाहे आप स्टूडेंट हों या किसी नौकरी में हों, शुरुआत आज ही कीजिए। रिच डैड की सीख यही है, पैसे के बारे में जितनी जल्दी सीखना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आजादी मिलनी शुरू हो जाएगी। एक नई सोच, एक नया रास्ता, आपका नजरिया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है। अब सोचिए, अगर आप हर पैसे के फैसले से डरते रहेंगे तो कभी फाइनेंशियली सिक्योर कैसे बन पाएंगे। सच तो यह है, यह डर सिर्फ आम लोगों में ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स में भी होता है। जब क्लाइंट्स के पैसे संभालने की बात आती है तो सब परफेक्ट होता है, लेकिन जब बात अपने पैसों की होती है वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। ब्रायन ईगलहार्ट भी ऐसे ही थे। उनके ऊपर स्टूडेंट लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज था और वो उसी कर्ज में और खर्च किए जा रहे थे। फिर भी बाहर से सब कुछ प्रोफेशनल लग रहा था। वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे, लेकिन उनकी असली लाइफ कुछ और ही थी। फिर एक दिन उन्होंने पढ़ा रिच डैड पुअर डैड और साथ ही खेला कैश फ्लो गेम। रिच डैड की सिखाई गई सिंपल स्ट्रेटेजी ने ब्रायन की सोच बदल दी। इसके बाद उन्होंने रिटायर यंग रिच भी पढ़ा और वहीं उन्हें समझ आया कि असली कमी कहां थी। अब उन्होंने कंट्रोल लिया अपने पैसों का, अपने फैसलों का। नतीजा, हर महीने करीब 400 डॉलर की सेविंग और यहां तक कि चैरिटी के लिए भी पैसे बचने लगे। ब्रायन ने खुद से कहा, अब वक्त है कुछ बड़ा करने का। उन्होंने रियल एस्टेट में हाथ आजमाया। पोर्टलैंड में कई प्रॉपर्टी देखी, 75 में से एक सिंगल फैमिली हाउस चुना और 2002 में खरीदा। ये उन्होंने अकेले नहीं किया, साथ थे एक टैक्स कंसल्टेंट, वकील और रियल एस्टेट एजेंट। ब्रायन ने प्लान बनाया कि 2 साल में इससे इनकम शुरू हो जाएगी, और हुआ भी वही। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब उन्हें फ्यूचर की टेंशन नहीं बल्कि एक्साइटमेंट होती है। शुरू में उन्हें खुद पर शर्म आती थी कि कैसे पैसों को सही से नहीं संभाला, लेकिन यही शर्म बाद में उनकी ताकत बन गई। अपने लिए पैसे से काम करवाओ। हर रोज खुद से कहिए, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। अगर आप पैसों को लेकर नादान हैं तो ये पैसा आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप इससे डरते हैं तो ये डर आपको कभी आजाद नहीं होने देगा। डर को पीछे छोड़िए और बड़ा सोचना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं स्टेसी बेकर की। स्टेसी का नजरिया लाइफ को लेकर बहुत नेगेटिव था। उन्होंने हाई स्कूल भी पूरी नहीं की थी और वो सिंगल मदर थी। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन फिर उन्होंने भी पढ़ी रिच डैड पुअर डैड। स्टेसी ने हालात को बदलने की ठान ली। धीरे धीरे वो पैसे की जिम्मेदारी लेना सीख गई। आज वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और 2 घरों की मालकिन हैं। स्टेसी की शुरुआत आसान नहीं थी। वो एक गरीब परिवार में पली बढ़ी। 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, फिर बन गई पोस्ट वुमन। 30 की उम्र तक आते आते कर्ज, बेटे की जिम्मेदारी और कम सैलरी, ये सब उनका रियलिटी था। फिर एक दिन रिच डैड की बुक पढ़ी और कैश फ्लो खेला। वहीं से शुरू हुआ बदलाव। उन्हें एहसास हुआ गरीबी का मतलब ये नहीं कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते। स्टेसी और उनकी एक डॉक्टर दोस्त ने मिलकर एक क्लिनिक खरीद लिया। उन्हें लोन लेना पड़ा, लेकिन हिम्मत के साथ उन्होंने बिजनेस शुरू किया। उनके पास एक वकील और फाइनेंशियल एडवाइजर की भी मदद थी और धीरे धीरे वो क्लिनिक सक्सेसफुल हो गया। स्टेसी अब उस क्लिनिक के 75% की मालिक हैं, लेकिन उन्होंने वहां रुकना नहीं चुना। उन्होंने रियल एस्टेट में हाथ आजमाया और वहां भी फायदा मिला। हाँ, हर बिजनेस प्रॉफिट में नहीं गया, लेकिन उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा।
स्टेसी ने एक बात और सीखी, कोई भी इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। उन्हें एक टीम की जरूरत महसूस हुई और ये मान लेना कि मुझे मदद चाहिए कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जैसा कि कहा गया है, कोई भी इंसान एक आइलैंड नहीं होता, अकेले रहकर कोई फाउंडेशन नहीं बनती। कंक्लूजन अब बारी आपकी है। अब तक आपने उन लोगों की कहानियां सुनी जिनकी जिंदगी रिच डैड पुअर डैड ने पूरी तरह बदल दी। सबका बैकग्राउंड अलग था, हालात अलग थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उन्हें लगता था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके बस की बात नहीं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की इस बुक और उनके गेम कैश फ्लो ने उन्हें गलत साबित कर दिया। अब आप भी सोचिए, क्या आपकी फाइनेंशियल जिंदगी वैसी ही चल रही है जैसी आप चाहते हैं? अगर नहीं तो ये जान लीजिए कि पैसों की समझ का कोई उम्र से लेना देना नहीं होता। ना आप छोटे हैं ना बड़े, बस जरूरत है सोच बदलने की और सीखना शुरू करने की। इस बुक की कहानियां हमें यह दिखाती हैं कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। कैश फ्लो गेम ने लोगों को यह सिखाया कि हर फाइनेंशियल डिसीजन को सोच समझकर कैसे लिया जाता है। आपने यह भी जाना कि नॉलेज आपको मंजिल के आधे रास्ते तक पहुंचा देता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना वो आपका काम है। जो लोग सीखते रहते हैं वही लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मौके हर तरफ होते हैं, बस आपको आंखें खोलनी है, पढ़ना है, सुनना है और फिर एक्शन लेना है। अपनी तकदीर खुद बनाइए। बिजनेस के मौके आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे, आपको उन्हें ढूंढना होगा। सीखिए, समझिए और फिर सही वक्त पर रिस्क लेने की हिम्मत रखिए। पैसों को लेकर जो डर, टेंशन या उलझन आज है, वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। जैसे इन कहानियों के लोगों ने किया, वैसे आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए, अपने हालात को एक नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। आप हल्कापन महसूस करेंगे और हौसला भी बढ़ेगा। तो अब बारी आपकी है। क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल कहानी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो शुरुआत आज से ही कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त निखिल कुमार, बुक वाला दोस्त चैनल से। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर आपको इस समरी से कुछ नया सीखने को मिला तो एक थोड़ा सा थैंक यू आप हमें लाइक करके दे सकते हैं। अगर आपने भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कोई चेंज लाने की ठान ली है तो नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपकी जर्नी में साथ चल सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम रिच डैड पुअर डैड की पूरी सीरीज को इसी तरह आसान और दिलचस्प भाषा में लेकर आएं, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला दोस्त चैनल को, ताकि अगली समरी आप मिस ना करें। आप सीखते रहिए, हम आपके लिए लाते रहेंगे सक्सेस की सच्ची और असरदार कहानियां।